कहानी की शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं। उनमें से एक का नाम ली और दूसरे का नाम ब्रूनी होता है। ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर एक पासवर्ड बॉक्स को कहीं लेकर जा रहे होते हैं और यही नहीं, उनके पास एक इम्पोर्टेंट असले और इम्पोर्टेंट मिसाइल से भरा हुआ एक ट्रक भी होता है, क्योंकि उसी ट्रक में वो इम्पोर्टेंट मिसाइल रखे हैं जिससे वो टेररिस्ट उन लोगों की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और उनकी एक गाड़ी को बॉम्ब से भी उड़ा देते हैं। और ब्रूनी ये देखकर अपने अंकल ली को कहता है कि आप ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लें। तो तभी वो टेररिस्ट उनकी गाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं और कुछ टेररिस्ट उस असले से भरे हुए ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसी बीच ब्रूनी वो पासवर्ड बॉक्स लेकर गाड़ी से निकल जाता है और वो टेररिस्ट उस ट्रक से सारा असला उठाकर अपने ट्रक में रख देते हैं। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो टेररिस्ट उन सब पुलिस वालों पर फायरिंग करते हैं और उन्हें मार देते हैं। और उन टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट ली को गाड़ी से बाहर निकाल कर पूछता है कि वो पासवर्ड बॉक्स कहाँ है, लेकिन ली उसे कुछ नहीं बताता है, जिससे वो टेररिस्ट उसे मार देता है। और उसे मारने के बाद वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ पर और पुलिस आ जाती है और उनमें से एक पुलिस वाला एक ऑफिसर सैपन को बताता है कि ली और उसके सारे आदमी मारे गए। तो तभी वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर लिनियन ये सुनकर रोने लगती है, क्योंकि ली उसका बाप था। और ऑफिसर सैपन लिनियन को देखकर कहता है कि खुद को संभालो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जिसमें ऑफिसर सैपन अपने पुलिस ऑफिसर को वीडियो दिखाकर बताता है कि कल रात के अटैक में हमारे वो इम्पोर्टेंट मिसाइल किसी क्रिमिनल या टेररिस्ट ने चुरा लिए। अगर उन लोगों ने उन मिसाइल का इस्तेमाल हमारे मुल्क में किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब हम उन्हीं टेररिस्ट के साथ जनरल किनसेन को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जनरल किनसेन भी एक टेररिस्ट है, जिसने उन टेररिस्ट को एक कमांडर की तरह ट्रेनिंग दी है। जनरल किनसेन का एक खास आदमी उसे वो इम्पोर्टेंट मिसाइल दिखाकर कहता है कि जब हम लोगों ने ली पर हमला किया तो ली का एक आदमी ब्रोनी वो पासवर्ड लेकर भाग गया था। फिर जनरल किनसेन गुस्से से उसे कहता है कि मुझे वो पासवर्ड बॉक्स चाहिए हर हाल में, और वो पासवर्ड बॉक्स तुम लेकर आओगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की जॉन को बताता है कि ब्रोनी अभी तक भी जिंदा है और वो पासवर्ड बॉक्स उसी के पास है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रोनी से वो पासवर्ड बॉक्स ले आओ। और ये कोई और आदमी नहीं, ये भी जनरल किनसेन के लिए काम करता है। और वो आदमी जॉन को कहता है कि तुम वो पासवर्ड बॉक्स लेकर आओगी वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर जॉन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जिसमें ऑफिसर सैपन अपनी टीम को ब्रूनी की फोटो दिखाकर बताता है कि ये भी उस रात ली के साथ था और वो पासवर्ड बॉक्स भी इसी के पास है और वो इस केस का एक आखिरी विक्टिम है और शायद हो सकता है वो भी उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ हो। जिसके बाद हम ब्रूनी को एक घर में देखते हैं जो जख्मी हालत में होता है और उसकी देखभाल एक आदमी करता है। और ब्रूनी को जैसे ही होश आता है वो अपना पासवर्ड बॉक्स लेकर वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी वो आदमी उसे कहता है कि तुम अभी जख्मी हालत में हो, तुम कहीं नहीं जा सकते हो। और इसी दौरान उस कमांडर को पता चल जाता है कि ब्रूनी कहाँ है और वो अपनी पूरी टीम के साथ वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर ब्रूनी होता है। और ब्रूनी उन लोगों को देखकर उस घर में रखे गैस सिलेंडर की गैस खोल देता है और ब्रूनी उस आदमी को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो लोग जैसे ही ब्रूनी को पकड़ने उस घर में जाते हैं तो तभी ब्रूनी उस गैस सिलेंडर के जरिए वहाँ धमाका कर देता है, जिससे वो लोग वहीं मर जाते हैं और ब्रूनी एक दूसरे रास्ते से निकलकर बाहर जाता है। तो तभी रास्ते में वो पुलिस ऑफिसर लिलियन आ जाती है और ब्रूनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप ली को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बचा सका। ये सुनते ही लिलियन उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से जा रही होती है। तो तभी रास्ते में वो लड़की जॉन आ जाती है और वो उनकी गाड़ी पे फायरिंग करती है और लिलियन जैसे ही गाड़ी को रोकती है उसका सर गाड़ी पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर ब्रूनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और वो जॉन को देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि ब्रूनी और जॉन एक बहुत अच्छे दोस्त थे। और जॉन ब्रूनी को अपने साथ बाइक में बैठाकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। और वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो वो ब्रूनी को कहती है कि तुम ये सिटी छोड़कर चले जाओ क्योंकि पुलिस और किंगस्टन की टीम तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, इसलिए तुम ये सिटी छोड़कर चले जाओ। तो तभी जॉन को उसके बॉस की कॉल आ जाती है और वो जॉन को बताता है कि मुझे पता है ब्रूनी तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम उससे वो पासवर्ड बॉक्स लो और उसे मार दो। ये सुनकर जॉन कॉल कट कर देती है और वो ब्रूनी को कहती है कि तुम ये पासवर्ड बॉक्स उन लोगों को दे दो, फिर हम दोनों इस मिशन से हट जाएंगे। फिर ब्रूनी उसे बताता है कि तुम्हें पता है वो कितने खतरनाक लोग हैं और अगर मैंने ये पासवर्ड बॉक्स उन लोगों को दे दिया तो वो हमारे पूरे मुल्क को उस मिसाइल से बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैं ये पासवर्ड बॉक्स उन लोगों को नहीं दूंगा और तुम मेरी हेल्प करो उन लोगों को हराने में। ये कहते ही ब्रूनी वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद ब्रूनी जॉन के बॉस की गाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और वो बॉस जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो ब्रूनी उसे अपनी गन पॉइंट में लेकर उसे पूछता है कि वो सारा असला और मिसाइल किसने चुराए हैं, लेकिन वो ब्रूनी को कुछ नहीं बताता है। फिर ब्रूनी उसके सर पर अपना एक मुक्का मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और ब्रूनी उसकी जेब से एक फ्लैश निकालकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही ब्रूनी अपने घर जाता है वो फौरन उस फ्लैश को अपने लैपटॉप में लगाता है, जहाँ उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो सुनता है कि किनसेन को एक आदमी बता रहा होता है कि ली ने 21 जुलाई को पुलिस को एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था और उस डॉक्यूमेंट फाइल का नंबर ये है। ये सुनने के बाद ब्रूनी एक पुलिस वाले का पीछा करता है और उसका पीछा करने के बाद ब्रूनी उस पर अटैक कर देता है और उसका यूनिफॉर्म उतारकर खुद पहन लेता है। और ब्रूनी जैसे यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन
स्टेशन में कॉल करके बताता है कि किसी ने हमारे एक पुलिस वाले आदमी को जख्मी किया है और उसकी यूनिफॉर्म भी पहन ली है, जिससे मुझे लगता है कि वो आदमी इस वक्त वहीं पुलिस स्टेशन में होगा। और ब्रूनी ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करता है। तो तभी लिलियन ब्रूनी को देखकर उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है और ब्रूनी उसे कहता है कि तुम मेरी बात ध्यान, तुम्हारे बाप ली ने 21 जुलाई को पुलिस को एक डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, इसलिए मैं उस फाइल को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। ये कहने के बाद ब्रूनी वहाँ से चला जाता है, जिसके फौरन बाद लिलियन उस फाइल को कंप्यूटर में ढूंढ लेती है और लिलियन के साथ ऑफिसर सैपन भी होता है और वो दोनों उस फाइल को देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि जनरल केनसेन ने ही ली को मरवाया था उस पासवर्ड बॉक्स को हासिल करने के लिए। अब हम ब्रूनी को उसके घर में देखते हैं और ब्रूनी से मिलने उसकी दोस्त जॉन आती है और वो ब्रूनी को बताती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पुलिस वालों को और जनरल केनसेन के आदमी को तुम्हारी इस लोकेशन का पता चल गया है। तो तभी ब्रूनी को पता चलता है कि वो लोग यहाँ आ गए हैं और वो जॉन को कहता है कि ये जगह सेफ नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ब्रूनी से मिलने लिलियन और ऑफिसर सैपन आते हैं और लिलियन ब्रूनी को बताती है कि वो सारा असला और इम्पोर्टेंट मिसाइल केनसेन ने चुराए थे और अब वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने के बाद ब्रूनी उन दोनों को हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट देता है और अब लिलियन और ऑफिसर सैपन भी ब्रूनी के साथ होते हैं और वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो तब ब्रूनी लिलियन और जॉन को इशारा करके कहता है कि तुम दोनों जाओ और वो जैसे ही वहाँ से जाते हैं तो तभी ब्रूनी और ऑफिसर सैपन पर वो लोग अटैक कर देते हैं और वो दोनों उनसे बचकर निकल जाते हैं। और इसी बीच लिलियन और जॉन उन लोगों पर अटैक करते हैं और उन्हें वहीं मार देते हैं। उन्हें मारने के बाद लिलियन और जॉन ब्रूनी के पास पहुंच जाते हैं और वो चारों एक रूम में छुप जाते हैं और ब्रूनी जॉन को कहता है कि तुम लिलियन को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और वो लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। फिर ब्रूनी और ऑफिसर सैपन उन पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ब्रूनी और ऑफिसर सैपन लिलियन और जॉन के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी वो लोग उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर सैपन को गोली लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। और लिलियन वो देखकर सैपन के पास जाते हैं तो तभी वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिलियन और ब्रोनी जख्मी हो जाते हैं और ब्रोनी जॉन को कहता है कि तुम ये पासवर्ड बॉक्स लेकर यहाँ से चली जाओ और जॉन वो बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद जॉन वो पासवर्ड बॉक्स अपने बॉस को दे देती है, जिसके बाद जॉन का बॉस वो पासवर्ड बॉक्स जनरल केनसेन को दे देता है। इसके बाद हम जनरल केनसेन को उसके ऑफिस में देखते हैं, वहाँ पर और भी ऑफिसर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी जनरल केनसेन वहाँ पर बैठे जनरल जिन को वो पासवर्ड बॉक्स दिखाता है, जिसे देखकर जनरल जिन जनरल केनसेन से पूछता है कि ये मिसाइल कहाँ है। फिर जनरल केनसेन उसे बताता है कि ये मिसाइल स्टेडियम में है, जहाँ पर वो पॉलिटिक अपना लेक्चर दे रहा है और अब हम इस पासवर्ड बॉक्स की हेल्प से उस पूरे स्टेडियम को उड़ा देंगे। फिर जनरल केनसेन जनरल जिन से पासवर्ड बॉक्स के अंदर मिसाइल का बटन प्रेस करने को कहता है, मगर वो नहीं मानता है। फिर जनरल केनसेन उसे कहता है कि अगर तुम ये बटन प्रेस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर जनरल जिन वो बटन प्रेस कर देता है, मगर बटन प्रेस करने के बाद वहाँ मिसाइल एक्टिव नहीं होता है। ये देखकर जनरल केनसेन गुस्से से उस बटन को प्रेस करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर जनरल केनसेन का एक आदमी जनरल केनसेन को कहता है कि वो लड़की जॉन अभी भी इस बिल्डिंग में होगी और वो सब जॉन को ढूंढने लगते हैं। और जॉन ने जनरल केनसेन के ऑफिस में एक कैमरा लगाया था, जिसकी वजह से वो अपने मोबाइल के जरिए सब कुछ देख लेती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर जनरल केनसेन के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तो तभी वहाँ पर ब्रूनी आ जाता है और वो जॉन को बचाने के लिए उन लोगों पर फायरिंग करता है, मगर वो लोग जॉन को लेकर एयरपोर्ट जाते हैं और ब्रूनी भी उनका पीछा करके वहाँ आ जाता है और वो लोग जॉन को मारने वाले होते हैं। तो अचानक से ब्रूनी वहाँ आ जाता है और उन लोगों को मार देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जनरल केनसेन को देखते हैं, जिसे ऑफिसर लिनियन अरेस्ट कर लेती है। जिसके बाद हम ब्रूनी और लिनियन को देखते हैं। लिनियन ब्रूनी को उसके न्यू घर के कागजात देती है और उसे कहती है कि अब तुम अपने इस न्यू घर में रह सकते हो और अब पुलिस भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि तुम पर जो क्रिमिनल होने का इल्जाम लगा था वो अब खत्म हो गया है और अब तुम आजाद हो। ये सुनकर ब्रूनी बहुत खुश हो जाता है और लिनियन वहाँ से चली जाती है।